दोस्तों, आज भारत और अफगानिस्तान की टीमों के बीच में 3 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान की टीम है जो भारत के दौरे पर आई हुई है। जहां इस दौरे पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। वहीं सीरीज का पहला टी20 मुकाबला है जो खेला जा चुका है, जहां पहले टी20 में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी। जिसके बाद आज सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला है जो इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जहां सभी को उम्मीद थी कि इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों में काफी बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत है जो भारत के टॉस जीतने के साथ में हुई, जहां भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद में अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां आपको बता दें कि अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। वहीं भारत को शुरू में जल्दी विकेट लेने की जरूरत थी, जहां इन दोनों ने शुरू के पहले ओवर में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद में रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने गियर बदले और कुछ बेहतरीन कड़क शॉट लगाकर चौके बटोरे। गुरबाज आज काफी अच्छी लय में दिख रहे थे, जहां पहले 2 ओवरों में अफगानिस्तान का स्कोर 20 रन तक पहुंच गया। लेकिन पारी का तीसरा ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने बेहतरीन लय में दिख रहे गुरबाज को आउट कर दिया और अफगानिस्तान को पहला झटका भी दे दिया। जहां आपको बता दें कि गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए 9 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए गुलबदीन नईब। जिसके बाद नईब और इब्राहिम जादरान ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर नईब ने आते ही भारत के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया और अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। वहीं जादरान भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे, जहां इन दोनों ने 5वें ओवर में अफगानिस्तान की टीम के स्कोर को भी 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल ने इब्राहिम जादरान को क्लीन बोल्ड कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि जादरान ने 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए उमरजई और इस तरह से पावर प्ले तक अफगानिस्तान ने 58 रन बना लिए 2 विकेटों के नुकसान पर। वहीं उमरजई आज अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए और उनको सिर्फ 2 रन के निजी स्कोर पर दुबे ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद नबी। जिसके बाद नबी और नईब ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया, जहां एक छोर से जरूर विकेट गिर रहे थे, लेकिन नईब को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वो लगातार अटैकिंग शॉट खेलकर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। जहां 10वें ओवर में नईब ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और इस तरह से पहले 10 ओवरों में अफगानिस्तान ने 81 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने खतरनाक दिख रहे गुलबदीन नईब को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि नईब ने अफगानिस्तान के लिए 35 गेंदों पर 57 रन बनाए और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए नजीबुल्लाह जादरान। जिसके बाद नबी और नजीबुल्लाह ने अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां इन दोनों ने 14वें ओवर में अफगानिस्तान के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 15वें ओवर में बिश्नोई ने नबी को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि नबी ने अफगानिस्तान के लिए 18 गेंदों पर 14 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में करीम जन्नत और नजीबुल्लाह जादरान ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया। खास तौर पर नजीबुल्लाह काफी अच्छी लय में दिख रहे थे, जहां 17वें ओवर में तो जादरान ने बिश्नोई के खिलाफ 2 छक्के और 1 चौका जड़कर टोटल 17 रन बटोर लिए। लेकिन उसके अगले ओवर में अर्शदीप ने नजीबुल्लाह को आउट कर दिया। बता दें कि नजीबुल्लाह जादरान ने 21 गेंदों पर 23 रन बनाए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए मुजीबुर रहमान, जिन्होंने आते ही अपने हाथ खोले और अर्शदीप के खिलाफ कुछ बड़े शॉट्स लगाए। जिसके बाद 19वें ओवर में भी करीम जन्नत ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया, वहीं मुजीब ने भी 1 छक्का जड़ा। लेकिन लास्ट ओवर में अर्शदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की और सिर्फ 8 रन ही दिए और लास्ट ओवर में अर्शदीप ने 2 विकेट लिए। इसके बाद 2 रन आउट देखने को मिले और इस तरह से अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जहां अफगानिस्तान के लिए मुजीब ने 21 और जन्नत ने 20 रन बनाए, वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसके अलावा रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को भी 2-2 विकेट मिले और अब भारत को जीतने के लिए 173 रन चाहिए थे। जिसके बाद में भारत की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई,
भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा अफगानिस्तान को जल्दी विकेट लेने की जरूरत थी। वहीं जायसवाल ने तो आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला, लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर फजल हक फारूकी ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को पहला बड़ा झटका दे दिया। बता दें कि रोहित का खाता भी नहीं खुल पाया और उसके बाद में भारत के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए T20 में कमबैक करने वाले विराट कोहली। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां ये दोनों ही बल्लेबाज आज काफी अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे और ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। कोहली भी आज शुरू में अटैकिंग मूड में दिख रहे थे। वहीं तीसरे ओवर में तो फारूकी को जायसवाल ने 2 बड़े छक्के भी जड़े। आप इन दोनों की बैटिंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि 3 ओवर में ही भारत का स्कोर 32 रन तक पहुंच गया। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। खासतौर पर 5वें ओवर में इन दोनों ने मुजीबुर रहमान के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। जी हां दोस्तों, इस ओवर में जायसवाल ने 3 चौके और कोहली ने 1 चौका लगाकर ओवर में टोटल 19 रन बटोर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं इसी के साथ में इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में नवीनुल हक ने विराट कोहली को आउट करके भारत को बड़ा झटका दे दिया। बता दें कि कोहली ने भारत के लिए 16 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे और इस तरह से भारत ने पहले पावर प्ले में 69 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। वहीं उसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और अटैकिंग बैटिंग करना जारी रखी। खासतौर पर जायसवाल काफी ज्यादा अटैकिंग खेल रहे थे और दुबे भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे, जिसकी वजह से अब दबाव भी अफगानिस्तान पर आ चुका था और अब जायसवाल भी तेजी से अपनी 50 की ओर बढ़ रहे थे। जिसके बाद में तो शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोल दिए और बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। वहीं 10वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, लेकिन उसकी अगली 3 गेंदों पर दुबे ने 3 गगनचुंबी छक्के जड़े और भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और इस तरह से भारत का स्कोर 10 ओवरों में ही 116 रनों तक पहुंच गया। जिसके बाद 11वें ओवर में जायसवाल ने भी 2 छक्के और 1 चौका जड़कर भारत को जीत के और करीब पहुंचा दिया। जिसके बाद 12वें ओवर में शिवम दुबे ने 3 चौके जड़कर अपनी हाफ सेंचुरी भी बना ली, वो भी सिर्फ 22 गेंदों पर। लेकिन 13वें ओवर में करीम जन्नत ने भारत को 2 झटके दे दिए। जहां दोस्तों इस ओवर में जन्नत ने जितेश शर्मा और जायसवाल को आउट कर दिया, जहां जायसवाल ने 68 और जितेश ने 0 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में दुबे और रिंकू सिंह ने बेहतरीन बैटिंग की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाते हुए 16वें ओवर में भारत को इस मैच में जीत दिला दी और इसी के साथ में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली। जहां आपको बता दें कि भारत के लिए दुबे ने 63 और रिंकू सिंह ने 9 रन बनाए। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारत की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।